मसीह यीशु के ज़िंदा बबरकत पुरफ़ज़ल नाम में मेरी तरफ़ से आप सबको सलाम। खुदावन आप सबके साथ हो। मैं नौरीन खुरम आपकी बहन आपकी बेटी फिर से खुदावन का ज़िंदा पाकलाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। खुदावन आप सबको इस पाकलाम के वसीला से ढेरों बरक़ात दे और खुदावन हम सब को इस पाकलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगियों को बदलने की तौफ़ीक बख्शे। आज मैं आपके साथ जो कलाम पेश करूँगी वो है ज़बूर की किताब, उसका 139 ज़बूर 1 से 24 आयत। ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर ही से समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ़ है। देख, मेरी ज़ुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावन पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा दाना हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है। ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है। अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहाँ भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर आसमान के इंतहा में जा बसूं तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूँ कि यकीनन तारीकी मुझे छिपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छिपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानित रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसां हैं, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया। मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज़ हैं। मेरा दिल इसे खूब जानता है। मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के अफजल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था। तो मेरा गालिब तुझसे छिपा न था। तेरी आँखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वह सब तेरी किताब में लिखे गए थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ऐ खुदावन, तेरा ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है। उनका मजमूआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज़्यादा है। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ। ऐ खुदावन, कश्का तू शरीर को कत्ल करेगा, इसलिए ऐ खूनख्वारो मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि वो शरारत से तेरे ख़िलाफ़ बातें करते हैं और तेरे दुश्मन तेरा नाम बेफ़ायदा लेते हैं। ऐ खुदावन, मैं तुझसे अदावत रखने वालों से अदावत नहीं रखता, और क्या मैं तेरे मुखालफों से बेजार नहीं हूँ। मुझे उनसे पूरी अदावत है। मैं उनको अपना दुश्मन समझता हूँ। ऐ खुदावन, मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। मुझे आज़मा और मेरे ख्यालों को जान और देख कि मैं
और देख के मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, और मुझको अब्दी राह में ले चल। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, आज जो हमने पाकलाम पढ़ा, जो हमने सुना, वो हमारी ज़िंदगी पैदा होने से हमारी मौत तक का सबक उसमें हमें दिया गया है कि जब हम माँ के पेट में बन रहे थे तो वो उसने वहाँ मुझे सूरत बख्शी। यहाँ पे लिखा है, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। तो जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है, तो खुदा हमें वहाँ से जो है वो बनाना वो वहाँ से अपनी सूरत पे हमें बनाना शुरू करता है। तेरे काम हैरत अंगेज़ हैं, मेरा दिल उसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, तो उस वक्त जो है, उस वक्त जो मेरे सारे जो थे, मेरा उठना बैठना, मेरे पैदा होने का वक्त, मेरी मौत का वक्त उसी वक्त से मुकर्रर हो गया था। तेरी किताब में सब ये काम मेरे लिखे गए हैं। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे अजीज़ों, खुदा से हमारी कोई बात नहीं छुपी होती। हम खुदा हमारे आने वाले वक्त को भी जानता है। अय खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। वो हमारा सब कुछ, हमारे दिलो दिमाग सब कुछ हमारा जानता है कि हम किस ख्याल में चल रहे हैं, हम किस इरादे से बैठे हैं, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। वो हमारे ख्याल को दूर ही से पहचान लेता है। जो हमारे दिल में ख्याल आने वाला होता है, वो उसको भी पहचानता है कि हम अच्छे ख्यालात रख रहे हैं या हमारे बुरे ख्यालात हैं। तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ़ है। जो हमारी रविश है, हमारी अच्छी रविश है या हमारी बुरी रविश है, वो उन सब को जानता है। क्योंकि वो हमें पैदा करने वाला है। उसने हमें पैदा किया, उसने अपनी सूरत में हमें पैदा किया है। देख, मेरी ज़ुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिससे तू ऐ खुदावन पूरे तौर पर ना जानता हो। हमारी ज़ुबान पर आने से कोई ऐसी बात आने से पहले ही वो जानता है कि हम क्या कहने वाले हैं, हम किसी को क्या बोलने वाले हैं। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। खुदावन का पहरा हर वक्त हमारे इर्द गिर्द रहता है। तेरा हाथ मुझ पर है। खुदावन का हाथ हर वक्त हम पर है। खुदावन का बरकत वाला, खुदावन का शफ़क़त भरा हाथ हर वक्त हम पर रहता है। जब हम अपने दिल से खुदा से मांगते हैं तो हमें वो हर मुश्किल, हर घड़ी, हर हादसे से वो अपना आगे हाथ रख। जब हम किसी हादसे से बच जाते हैं, किसी मुश्किल हालात से बच जाते हैं, तो हम फ़ौरन ये कहते हैं कि खुदा ने अपना दाहिना हाथ आगे करके मुझे बचा लिया। तो खुदा का हर वक्त हाथ हम पर रहता है। खुदावन हर घड़ी हमें अपने हाथों में रखता है।
मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। खुदा तो हर वक्त हमारे पास रहता है, खुदा तो हर वक्त हमारे अंदर रहता है। तो दाऊद नबी कहता है कि मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं और मैं तेरी हजूरी से किधर भागूं। अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां भी है, अगर मैं पाताल पे जाके अपना बिस्तर बिछा लूं तो वहां भी है। खुदा तो हर वक्त हमारे साथ है। खुदा कैसा मेहरबान है, इसलिए कि वो हमारा बाप है, वो हमारी रखवाली करता है, वो हमारी निगहबानी करता है, वो हमें हर मुश्किल घड़ी से निकालता है, वो हमें हर परेशानी से बचा के रखना चाहता है। लेकिन हम शैतान के पीछे भागते हैं। जब हम पर मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां आती हैं तो हम खुदा को छोड़ देते हैं। खुदा हमें नहीं छोड़ता। जब हम शैतान के पीछे चलते हैं फिर हम पे ये मुश्किल वक्त आता है। अगर हम खुदा की तरफ लगे रहेंगे तो खुदा का दाहिना हाथ हम पर है, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा। सो मेरे अजीज़ों, हमें हर वक्त अपने अंदर खुदा को महसूस करना है, अपने इर्द गिर्द हर वक्त खुदा को महसूस करना है। जब हम खुद कहेंगे कि नहीं, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे इर्द गिर्द है, खुदा का दाहिना हाथ मेरे ऊपर है, तो मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं नुकसान पहुंचा सकती। हमारे अंदर एक ईमान होना चाहिए। जब हम उस ईमान से हम ये सब तस्लीम कर लेंगे तो हमें दुनिया की कोई ताकत, शैतान हमें कहीं वर्गला नहीं सकता। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभाल लेगा। अगर मैं कहूँ कि यकीनन तारीकी मुझे छिपा लेगी और मेरे चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगी, तो भी अंधेरा भी तुझसे छिपा नहीं सकता। कितनी खूबसूरत बात की है कि अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर में भी चला जाऊं तो तू वहां भी मेरी हिफाजत करेगा। तू वहां भी मेरी हिफाजत करता है, मेरी रहनुमाई करता है, अपना हाथ बढ़ा के मुझे संभाल लेगा। समंदर में भी अगर मैं वहां भी खुदा से जाके छुपूं तो खुदा वहां भी समंदर में, हम सब जानते हैं कि हम समंदर में भी जाएंगे तो वहां क्या है, मौत है। तो अगर हम खुदा के बंदे हैं, अगर हम खुदा को अपने अंदर रखते हैं तो खुदा का दाहिना हाथ हमें वहां से भी निकाल लेगा, वहां भी खुदा हमारी हिफाजत करेगा। हमें वहां भी कुछ नुकसान नहीं होगा। खुदा का दाहिना हाथ हमें वहां भी संभाल लेगा। खुदा कैसा मेहरबान है। अगर मैं चाहूं कि अगर मैं बुरे काम करूं और मैं खुदा से भागूं, खुदा से छुपूं कि मैं रात की तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरे चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगी, तो अंधेरा भी तुझसे छिपा नहीं सकता। खुदा से मुझे रात का अंधेरा भी नहीं छुपा सकता। खुदा मुझे इतना जानता, खुदा मेरे इतना करीब है। खुदा के करीब अंधेरा भी दिन की मानद रोशन है।
मेरे अजीज़ों, हमें अपने खुदा को रोशनी में ढूंढना है, ना कि हमें उसके से दूर भागना है, तारीकी में जाना है। हमें अपने खुदा का हर वक्त शुक्र करना है। खुदा हमारे हर वक्त अपना दाहिना हाथ हमारी तरफ बढ़ाए रखता है कि कब मेरा बेटा या मेरी बेटी आए और मेरा दाहिना हाथ पकड़े। हम नहीं भी पकड़ना चाहते तो वो फिर भी हमें संभालता है, वो फिर भी हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम तो शैतान के पीछे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमें आसान रास्ता अपनाना है। यहाँ पे लिखा है, जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे गए थे। इस ज़मीन पर रहते हुए जो अय्याम हमारी ज़िंदगी के लिखे हुए हैं, जो हमारे अय्याम मुकर्रर हैं, वो उसकी किताब में लिखे गए हैं। हमने कितना जीना है, हमने कितना इस ज़मीन पर रहना है, हमारा खाना पीना उठना बैठना सब उसकी किताब में लिखा हुआ है। तो हम फिर कैसे खुदा से भाग सकते हैं? हमें हर वक्त खुदा के साथ रहना है। ऐ खुदा, तेरा ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। खुदा हमारे लिए कितना, हर वक्त खुदा हमारे लिए एक अच्छी राह तैयार करता है। हर वक्त हमारे लिए एक अच्छी राह तैयार करता है, लेकिन हम भटक जाते हैं। अगर मैं उनको गिनूं तो वो बेशुमार रेत से भी ज़्यादा हैं। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ। आए खुदा, कशका तू शरीर को कत्ल करे। जो शरीर है, मैं जब जागते ही उसको अपने साथ पाता हूँ, तो खुदा कशका शरीर को कत्ल करता है, शैतान को कत्ल कर देता है। जब हम खुदा में उठते हैं तो खुदा शैतान को हमारे नज़दीक नहीं आने देता। जो मेरे ख़िलाफ़ बुरे मंसूबे बांधते हैं, जो मेरे ख़िलाफ़ बुरी शरारतें करते हैं, जो मेरे ख़िलाफ़ मंसूबे बांधते हैं, उनको खुदा दूर कर देता है, उनको मेरे पास नहीं आने देता। खुदा अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उनसे मुझे बचा लेता है। और ये उस वक्त होगा जब हम खुदा को अपने नज़दीक पाएंगे, जब हम खुदा को अपने अंदर बसा लेंगे, ये उस वक्त होगा। आए खुदा, मैं तुझसे अदावत रखने वालों से अदावत नहीं रखता, और क्या मैं तेरे मुखालफों से बेजार नहीं हूँ। मुझे उनसे पूरी अदावत है। जो खुदा के ख़िलाफ़ हैं, जो खुदा से अदावत रखते हैं, हमें भी उनसे अदावत रखनी चाहिए, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है और हमें भी खुदा से प्यार करना चाहिए। हमें भी खुदा की तरफ होना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, मैंने आज इस पाकलाम से बहुत कुछ सीखा। मैंने पैदा होने से अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सीख लिया, उसको देखा कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे चलती हूँ। जब हम इसको गौर से पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, इस पर तवज्जो देंगे, तो हमें खुद पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है।
तो हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचना चाहिए कि आया कि हम खुदा के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर खुदा हमारे साथ है तो हम खुदा के साथ चल रहे हैं। हमें अपने आप को बदलना है, खुदा के लिए बदलना है, खुदा की तरफ जाना है, हमें खुदा की तरफ माइल होना है। इस पाकलाम के वसीला से खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन आप सबके साथ हो, खुदावन आपको इस पाकलाम के वसीला से निजात बख्शे और इस पाकलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें, ताकि इससे पता चले कि आप हमारे इस कलाम को पेश करने के तरीके को कितना लाइक करते हैं और कितना चाहते हैं कि हम आपके लिए और खुदा का पाकलाम लेकर आएँ और खुदा आपके साथ और खुदा का पाकलाम शेयर करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।